नीली ने अब अपने बच्चे के साथ अपनी अलग दुनिया बसा ली थी और वो अपने बच्चे के साथ बहुत खुश थी। अपनी गुजर बसर करने के लिए वो रोज शाम के समय टमाटर का ठेला लगाती थी और टमाटर बेचती थी। साथ में उसकी अपनी टमाटर की खेती थी। दिन में अपनी खेती में टमाटर चुन के लाती और शाम को ठेले पर बेच देती। टमाटर ले लो, ताजा ताजा लाल लाल टमाटर ले लो। नीली बहन, 1 किलो टमाटर कैसे लगाए? बहन 10 रुपए किलो है। 2 किलो ले जाओ बहन, बहुत बढ़िया टमाटर है, अपनी खेती के हैं। ऐसे टमाटर कहीं भी नहीं मिलेंगे। हाँ बहन, तुम सही कह रही हो। तुम देती ही इतने अच्छे और सस्ते टमाटर हो, तभी तो सभी तुमसे ही लेना पसंद करते हैं। 2 किलो मुझे भी दे दो। हाँ हाँ, मुझे भी। बस इसी तरह शाम तक नीली के सारे टमाटर बिक जाते थे। नीली के सामने एक और ठेले वाला था। वो भी टमाटर बेचने का काम करता था, जिसको नीली के काम से बहुत जलन होती थी, क्योंकि वो बाकियों को नीली के मुकाबले महंगे दाम पे टमाटर बेचता था। इसी वजह से उसके टमाटर बहुत कम बिकते थे। इस नीली का तो कुछ करना ही पड़ेगा। जब से आई है सारे ग्राहक इसी ने खींचे हैं। माँ माँ, सभी बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं कि तेरे बाबा नहीं हैं। क्या मेरे बाबा नहीं है माँ? कहाँ है मेरे बाबा? बेटा टिंगू, तू ज्यादा सोचा ना कर मेरे बच्चे। लोगों का तो काम ही होता है बातें करना। तू बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। तुझे पढ़ लिख के मेरा नाम रोशन करना है ना। हाँ माँ। बस फिर लोगों की बातें ना सुना कर। तेरे बाबा बहुत दूर हैं अभी, बहुत जल्दी आ जाएंगे। सच में बाबा आएंगे? दरअसल नीली भी नहीं चाहती थी कि उसके बाप का साया टिंगू पर पड़े, क्योंकि उसके पति शेरा और सास ने उस पे जो अत्याचार किए और बाद में दूसरी शादी कर ली और नीली को मारने की तरकीब बनाई। उसके बाद वो नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे पे उसका साया पड़े। वो अकेले ही अपने बच्चे को पालने में खुश थी। पर दूसरी तरफ शेरा पश्चाताप की आग में जल रहा था। उसने जो कुछ भी नीली के साथ किया था, उसके लिए वो बहुत शर्मिंदा था। तो तुम दोनों माँ बेटे ने क्या सोचा था? मैं आते ही तुम्हारी नौकरानी बन जाऊंगी? मेरे मायके में 10-10 नौकर घूमते थे मेरे आगे पीछे, और तुम लोग इतने गरीब हो कि एक नौकर भी रखने की औकात नहीं है तुम्हारी। और ये बुढ़िया कोई काम क्यों नहीं करती? देखा बेटा, कैसे बोल रही है तेरी बहू। मैं हमेशा नीली को गलत समझती रही, उसे भला बुरा कहती रही, पर उसने कभी जुबान तक ना लड़ाई, और ये क्या कुछ नहीं कहती है। पर माँ, आप ही को तो नीली गलत लगती थी। बस एक बच्चा ना होने की वजह से कितना सताती थी आप उसे, और मुझे भी भड़का भड़का के उसके खिलाफ कर दिया था। आपके साथ मिलके मैं भी उसको मारता था। यहाँ तक कि आपने मुझे दूसरी शादी के लिए मजबूर भी किया। हाँ बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने बहुत गलत किया उसके साथ। बस बेटा, मरने से पहले मैं अपने कुछ पाप कम करना चाहती हूँ। तू कैसे भी करके नीली को ढूंढ के घर ले आ। कहाँ ढूंढूं मैं उसे? आखिर कहाँ होगी मेरी नीली? कालू को पता लगता है कि टमाटर के भाव बहुत बढ़ गए हैं। वो सोचता है कि अब तो नीली बहुत पैसे कमाएगी, क्योंकि सभी ग्राहक उसी के पास जाते हैं। मुझे नीली के टमाटर की खेती को उजाड़ना होगा, ताकि जो भी ग्राहक हैं सब मेरे पास आएं और मैं टमाटर का डबल भाव बता के खूब पैसे कमाऊं। और उसकी खेती को बर्बाद करने का काम मुझे आज रात को ही करना होगा। दूसरी तरफ शेरा नीली को जगह जगह तलाशता है। तभी उसका दोस्त उसे आके बताता है कि उसने नीली को देखा है, और साथ में उसके बच्चे को भी। क्या क्या तुम सही कह रहे हो? तुमने नीली को देखा है और मेरा बच्चा भी है। फिर वो मेरे पास बच्चा लेकर क्यों नहीं आई? हाँ, सच भी है। कैसे आती? मैंने कौन सा उसके साथ अच्छा किया जो वो लौट के मेरे पास आती? कितना सताया है मैंने उसको। उधर